कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं मदन मोह, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं। उनके शिष्य जो व्यासपीठ पर बैठे वो बोलना चाह रहे हैं कि ध्रुव जी ने फिर नेत्र खोले तो चित्त के ठाकुर जी सामने खड़े हैं, पर इतने बोलने का अवसर नहीं मिला। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, इसी से इतने विरह व्याकुल हो गए चैतन्य महाप्रभु, रोने लगे, मूर्छा आने लगी, पृथ्वी को खोदने लगे। ठाकुर जी उनकी विरह वेदना को देख नहीं पाए और जैसे ही पृथ्वी खोदने लगे, कहाँ है मेरे प्राणनाथ, क्यों चले गए मुझे छोड़ के, मैंने क्या अपराध किया, अभी तो आए थे चित्त में, क्यों चले गए। और जैसे इस भाव से पृथ्वी खोदने लगे, तभी पृथ्वी के भीतर से श्री गोपीनाथ प्रकट हो गए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको हृदय से लगा और उन्हीं गोपीनाथ जी को अपने शिष्य वक्ता को उन्होंने सेवा के लिए दिए। फिर कालांतर में जब चैतन्य महाप्रभु भगवत धाम प्रस्थान कर गए, जगन्नाथ जी में विलीन हो गए, तब उनके शिष्य रो रो करके इतने बेहाल हुए कि उनकी कमर झुक गई। तो गोपीनाथ जी को चंदन नहीं लगा पाते थे, तो गोपीनाथ जी के मुंह पे चंदन लग जाता था, तो एक पुजारी रख दिए। ठाकुर जी बोले पुजारी से सेवा नहीं कराऊंगा, सेवा तुम ही करोगे। तो बोले मेरी कमर झुक गई नाथ, हाथ नहीं आता। तो ठाकुर जी बैठ गए नीचे और आज भी विराजमान है टोटा गोपीनाथ। सब जगह खड़े हुए ठाकुर जी हैं, त्रिभंग लली श्याम सुंदर हैं, जगन्नाथपुरी के पास में टोटा गोपीनाथ। ऐसे जैसे हम बैठे हैं, ऐसे बैठे हुए ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं। ये वही ठाकुर जी हैं जो महाप्रभु जी को पृथ्वी से प्राप्त हुए। कथा सुनते सुनते विरह हो गया। हम लोगों की स्थिति कहां है बंधुओं? कहीं भी नहीं। अत्यंत प्रेम करने वाले भक्त को ठाकुर जी कथा में, भक्त के कथा में प्राण बसते हैं। अत्यंत प्रेमी जो होता है ठाकुर जी का, वो कथा के बिना नहीं रह पाता। कथा के बिना नहीं रह पाता। ऐसे ठाकुर जी के मधुर गुण हैं, मधुर कथा है, मधुर भाव है, उनको सुनने में रुचि रखते हैं वो भक्त जिनसे ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं। ठाकुर जी अनंत प्रेम प्रदान करते हैं। इस प्रकार यहां ये बात भाव बताई गई। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः। धर्मस्य यापवर्गस्य, धर्म अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। अपवर्ग मतलब प फ ब भ म, पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु। इन पंच स्थितियों में भगवत स्मरण करने वाला व्यक्ति उचित भक्त नहीं माना जाता। कौन कौन सी पंच स्थिति? पाप करने के बाद भगवत दर्शन, पाप करने के बाद प्रायश्चित रूप में भजन करने वाला व्यक्ति, फल की प्राप्ति से भजन करने वाला व्यक्ति, बंधन में बंध करके भजन करने वाला व्यक्ति, भय से भजन करने वाला व्यक्ति, और मृत्यु समीप आई है इसलिए भजन करने वाला व्यक्ति ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। हां, भजन के फल से उसको जो चाहेगा मिलेगा, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। पाप, फल, बंधन, भय, मृत्यु की स्थिति में भजन करने वाला व्यक्ति, वो तो
बिना किसी कामना के भजन करता है, बिना किसी कामना के ठाकुर जी को याद करता है, बिना किसी भय से ठाकुर जी का स्मरण करता है, उसके अंदर कोई कामना नहीं है, कोई पाप का प्रायश्चित नहीं है, कोई फल की कामना नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई भय नहीं है, वो तो निर्भय होकर के ठाकुर जी का भजन करता है। जो संसार को रिझाने संसार में आए वो रिझाते रहो, कभी मेकअप करके रिझाओ, सुंदर पहन के रिझाओ, नाच के रिझाओ, गा के रिझाओ, डोल के रिझाओ, उछल के रिझाओ। हम उनको रिझाने आए ही नहीं है, हम तो राधा रमण को रिझाने आए हैं, राधा वल्लभ को रिझाने आए हैं, और वो जैसे रीझें हमें वो करना है। तो धर्मस्य याप वर्गस्य, प फ ब भ म पवर्ग शब्द हैं। पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु, इन पंच स्थितियों में भजन किया जाए तो ठाकुर जी उसको प्रेम लक्षणा भक्ति में स्वीकार नहीं करते। पाप के प्रायश्चित से किया गया भजन, फल की प्राप्ति से किया गया भजन, बंधन में किया गया भजन, भय से किया गया भजन, और मृत्यु समीप आने पर किया गया भजन। फल मिलता होगा इनसे, लेकिन ठाकुर जी नहीं प्रसन्न होते। ठाकुर जी तो नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत, कामना से किया गया भजन ठाकुर जी को प्रिय नहीं, निष्काम, कोई कामना ही नहीं है, निष्काम। कई लोग मिलते हैं तो बोलते हैं महाराज जी आशीर्वाद दो, हमारा भजन बढ़े। नहीं, ये भी एक कामना है, स्वयं बढ़ाओ। भाई कोई व्यक्ति जाकर के कभी किसी से पूछता है मेरी पत्नी से प्रेम कैसे बढ़ेगा, जरा बता दो। चलो ये तो फिर भी पूछा जा सकता है, पति के लिए फिर भी पूछा। कोई पिता ऐसा कहता है कि मुझे मेरे बालकों से प्रेम नहीं हो रहा, मेरे बालकों से मेरा प्रेम कैसे बढ़े ये बताओ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। वहां ये बात है कि ये मेरे हैं इसलिए प्रेम बढ़ता है, चाहे वो कितने भी नालायक हैं, कितने भी दुष्ट हैं, कितने भी उद्यमी हैं, फिर भी प्रेम बढ़ता है, क्योंकि मूल में ये बात है कि वो मेरे हैं। ठाकुर जी के प्रति अगर ये बात आ जाए कि वो मेरे हैं तो किसी से नहीं पूछना पड़ेगा कि मेरा भजन कैसे बढ़े, मेरा प्रेम कैसे बढ़े, मेरी व्याकुलता कैसे बढ़े, मुझे बताओ। अपने आप बढ़ेगा। अभी पूर्ण रूपेण ये बात मन में आई नहीं कि वो मेरे, इसीलिए तो चिंता हो रही कि कैसे बढ़े भाव। नहीं बढ़ रहा है मतलब मेरापन आया नहीं है, जबरदस्ती कर रहे हैं। उल्टा होता है व्रजमंडल में, तो पूछा जाता है ऐसा कोई उपाय बताओ। बोले कैसा? थोड़ी देर के लिए ठाकुर जी का ध्यान निकले दिमाग से। गोपियां नारद जी से कहती हैं, हे नारद बाबा कोई ऐसा तप बताओ, कैसा कोई मंत्र बताओ। बोले कैसा मंत्र? ये थोड़ी देर के लिए नंद को लाला नेक निकरे चित्तते, पूरे दिन 24 घंटा यहीं आसन लगा के बैठो रे, ना काम करन दे, ना भोजन बनान दे, ना सोन दे, ना उठन दे। ऐसा कोई मंत्र बताओ ये नेक चित्त सो निकल के जावे कहीं बाहर। व्रज के प्रेमी गोपियां तो ऐसी हैं, वो तो उपाय इसका पूछते हैं कि ठाकुर जी कैसे जाएं ये बताओ। अगर कोई पूछ रहा है कि ठाकुर जी कैसे आए, कैसे मिलें, कैसे और प्रेम बढ़े, तो इसका मतलब अभी मेरे हैं ये माना नहीं है, मेरे हैं ये जाना नहीं है, मेरे हैं ऐसा स्वीकार किया नहीं है। स्वीकार करो, कछु तो करो। क्यों? बोले श्याम सुंदर ने एक निकले मन थे, या को बाहर निकालो, भीतर बैठ गए हो जाके, ये निकले को तो घर के काम बनेंगे, नहीं तो सब बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अपनत्व, मेरे हैं श्याम सुंदर, ये प्रगाढ़ विश्वास है।
मेरे हैं और मैं इनको नहीं छोड़ती, ये मुझे नहीं छोड़ते, मैं इनको नहीं छोड़ता, ये मुझे नहीं छोड़ते, सदा मेरे संग ही रहते हैं। जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे, जित जाऊं ठाड़ो ही पावे। कई ऐसे बालक मिले हैं, मैं नाम तो पता भी नहीं और ना मैं बताना चाहता हूं, कहीं उनका भजन घटे ना। एक लाली हमको मिली और ये तो मैंने अपने आप अनुभव किया। वो कहीं भी जाती है, दुनिया के कई कथाओं में आई है, वो कहीं अलग अलग जगह, वो जहां बैठती है वहां मोर पंख के जो किनारे के जो भाग होते हैं वो गिरते ही रहते हैं, उसको मिलते ही रहते हैं। कितनी बार तो वो मुझे दे चुकी और स्वयं भी आकर के ऐसे सहज आके बैठी और आके बोली, देखिए महाराज जी आपके कुर्ता के ऊपर ही पड़ा है, और वो मोर पुच्छ का भाव आ जाता है। और अपना एक उसने ग्रंथ भी दिखाया, बोले आप महाराज जी 2 दिन अपने पास ही रखो, 2 दिन अलग अलग इत्रों की सुगंधी आएगी इसमें से। और मैं देखा, वो रात्रि में मैं सूंघता कभी चंदन, सुबह मोगरा, दोपहर में खस, हर बार नया इत्र। कोई जादूगरनी नहीं है वो, उसको ठाकुर जी का अनुभव होता है। और नाम नहीं बताएंगे, एक संत महापुरुष, उनके कृपा पात्र, उनके आश्रम में भी जब वो विशेष उत्सव होते हैं, रहने जाती है तो उसके कक्ष से भी सुगंधी आती रहती है, हर बार अलग। कैसे पता नहीं। तो ऐसे कई देखे हैं, उनको ठाकुर जी कुछ अनुभव कराते हैं। और ये कैसे होता है? जब ये चित्त में प्रगाढ़ विश्वास हो जाए कि वो मेरे ही हैं, मैं उनका हूं, उसके बाद प्रेम बढ़े कैसे, ये प्रश्न नहीं होगा। फिर तो आप ये प्रश्न करो, महाराज जी कुछ करो, क्यों जाते ही नहीं है, 24 घंटा बैठे रहते हैं, मन में दिखते रहते हैं। कुछ ऐसा करिए ना कि थोड़ी देर को जाया करें, काम करें, घर बार संभालें, पति परिवार सब देखें। व्रज की गोपियों की ये हाल है। कहा करूं लोभी मेरे नैना, कहा करूं लोभी मेरे नैना। हंस हंस घूंघट खोले, हंस हंस घूंघट खोले। श्याम लगो संग डोले, माई मेरे श्याम लगो संग डोले। संगी रहते हैं, मीराबाई कह रहे हैं, जहां जाऊं जित जाऊं उत थाड़ो ही पावे, बिना बुलाए बोले, माई मेरे श्याम लगो संग डोले। तो इस प्रकार सूत जी महाराज सब भाव बताते हैं, भगवान के अवतारों का प्रसंग सुनाते हैं। भागवत जी की रचना कैसे हुई? इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। भगवान वेदव्यास जी ने इस भागवत ग्रंथ की रचना की, उत्तम श्लोकों से युक्त है। उत्तम श्लोक मतलब प्रातस्मरणीय भगवान और उनके भक्तों को उत्तम श्लोक कहते हैं। इसकी रचना वेदव्यास जी ने की है। कैसे भागवत जी की रचना हुई उसका पूरा प्रसंग सुनाया गया। किस प्रकार वेदव्यास जी ने अपने सुपुत्र श्री सुखदेव जी को भागवत जी प्रदान की और सुखदेव जी ने वही कथा जाकर के परीक्षित को सुनाई। प्रश्न हुआ, महाराज ये परीक्षित कौन है? और यहीं से महाभारत का प्रसंग सुनाया। कुंती की स्तुति सुनाई, भीष्म पितामह की स्तुति सुनाई। तत्पश्चात भगवान द्वारिका को गए, परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म लेने के बाद कुछ समय बाद भगवान स्वधाम चले गए। पांडव स्वर्गारोहण को गए और परीक्षित को छोटी अवस्था में ही राज्य गद्दी पर बिठा करके चले गए। परीक्षित से एक दिन एक अपराध बन गया। संत दर्शन करने के लिए वन में गया था
एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। पूरे विस्तार से कल हम सुनाएंगे। और जिसके कारण 7 दिन में मरने का श्राप लगा। परंतु क्रोधापि देवेन वरेण्य तुल्यम, वैष्णव का एक स्वभाव होना चाहिए कि बड़े लोगों का क्रोध क्रोध के रूप में स्वीकार ना करे। बड़ों का क्रोध वरदान के जैसा होता है। और वही हुआ। यदि कभी परीक्षित को श्राप ना लगा होता तो भागवत जी की कृपा कभी परीक्षित पर नहीं होती। पर 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तभी इनके जीवन में श्री सुखदेव जी आए और 7 दिन भागवत की कथा सुनाई, जो हम आप सब लोग सुनते हैं। इसी विषय को अब विस्तार से हम कल के प्रसंग में सुनाएंगे। कल बंधुओं नंदोत्सव होने वाला है। कल वैसे तो हम हर जगह कहते हैं कि पीले वस्त्र पहन के आना, पर आप लोग सफेद पहन के आना। कल श्वेत वस्त्र पहन के आना। जब घर लौट के जाओगे तो शीशे में देखोगे तो पीले ही पाओगे अपने आप को। तो कल नंदोत्सव होगा। खूब प्रेम और भाव से हम आप सब लोग नंदोत्सव करेंगे। दधी काना भी होगा। तो उसी हिसाब से आप सब लोग तैयारी करके आइएगा। परेशान होके मत आना। संख्या बहुत है और कल शनिवार है। कल तो पता ही नहीं कहाँ, सामने जो भवन बने हुए इनकी छतों पे भी व्यवस्था कर दी जाए तो वहां बैठ जाएंगे लोग बाग। लेकिन हम जितने भी हैं हम आनंद से कल कथा श्रवण करेंगे। खूब प्रेम और भाव से ठाकुर जी का उत्सव मनाया जाएगा। आप सब लोग पधारिएगा। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। खूब आनंद कल कथा में हम लोग करेंगे। और कल थोड़ी विलंब और तक कथा चलेगी, इसलिए उसी भाव से आइएगा। और एक एक जोड़ी कपड़े जो हैं वो पॉलिथिन में ले आना। और कपड़े नहीं तो कुछ ऐसा जो ओढ़ के वापस जा सको, क्योंकि खूब रंग बरसेगा। कल नंदोत्सव मनाया जाएगा। कल कहो तो पंडाल भी पीला कर दें, वो ये भी सफेद सफेद हो रहा है, तो कल इसको भी पीत ही कर देंगे। खूब आनंद कल होगा। आप सब लोग प्रेम और भाव से पधारिएगा। आज की मंगलमयी कथा को विश्राम देने। हाँ पूछ तो रहे हैं, हमको याद है। ऐसे कैसे भूल जाएंगे, हम व्यास जी नहीं हैं, हमको याद है भैया। धन्यवाद, ये देख के याद आ गया। चलो तैयार हो। पहला प्रश्न, सूत जी महाराज जो कथा सुना रहे हैं, वो कहां सुना रहे हैं? जगह का नाम बताओ। देखने दो, बताओ यार, ये तो गलत बात है ना। 3 दिन से आपको ये नहीं पता कि सूत जी कथा कहां सुना रहे हैं? इतने कम लोग। नहीं, आपको उठाएंगे, पर रुक जाओ और देखने दो। ये चश्मा वाले भैया को दो माइक, पहुंचाओ जल्दी। माइक में बोलो। माइक ऑन कर दो। नैमिषारण्य हैं? नैमिषारण्य नैमिषारण्य में सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को कहाँ कथा सुना रहे हैं? नैमिषारण्य। कहाँ सुना रहे हैं? हैं? कौन? कुरुक्षेत्र कौन बोला? भाई नैमिषारण्य में ही सुना रहे हैं। वाह, जिनके बाकियों के हाथ खड़े तो वो कह रहे ना नैमिषारण्य नहीं। जाओ इनको ये प्रसाद दे के आओ। ओ भैया देवता, लो यहीं से पकड़ लोगे? पकड़ो, बधाई हो, दे दो, बैठ जाओ।
ऐसे ना, ऐसे आज शाम को घर जाइएगा, इसमें पानी लीजिएगा और उसमें ऐसे डूब जाना। अद्भुत हो भाई। सूत जी सौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। और कितने ऋषि हैं? बोल दो, ऐसे बोल दो। कितने? 88,000। चलो, कुछ तो याद है आपको। चलो अब दूसरा प्रश्न। श्री सूत जी महाराज के गुरुदेव कौन है? सूत जी महाराज के गुरुदेव कौन है? अब तो बड़ा वाला चुल्लू भरना। हाँ बताओ, लाल लाल कपड़ा वाले भैया, लाल बाबा महाराज। सूत जी के गुरु जी, हमको पता है, इनको पता होगा। श्री राधे। हाँ, कौन है? गुरुदेव जी प्रणाम। हाँ सूत जी महाराज के गुरुदेव सुखदेव जी महाराज हैं जी। भागवत के। लेकिन जितने भी बाकी जो ग्रंथ हैं जिनका अध्ययन किया है वह वेद व्यास जी से किया है। जोरदार बजाओ ताली, जोरदार। क्या नाम है आपका? दास का नाम प्रियांशु रामानुज दास है। प्रिया वाह, दास। बहुत बढ़िया। हमको अच्छा लग रहा है तुम हमारे शिष्य हो। लो इनको दो, लो नहीं, इसे कैच करो। बधाई हो। जिन पे आया वो उनको दे दो। ठाकुर जी की सेवा की सामग्री बहुत, ये इसे कहते हैं कथा सुनना। सूत जी महाराज के गुरुदेव श्री भागवत जी के गुरु वो अपने आप अपने सुखदेव जी को मानते हैं, और अन्य पुराण आदि के गुरु वे श्री वेदव्यास जी को मानते हैं। ये तो छोटे छोटे प्रश्न है, हमने साहित्य और ज्यादा गहरे पूछ लिए तो फिर आप लोग परेशान ही हो जाओगे। ऐसे कौन से पंच शब्द हैं? रुक जाओ, अभी खड़ा कर दूंगा मैं। ऐसे कौन से पंच शब्द हैं जिन शब्दों में की गई भक्ति ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते? रुक जाओ, पीछे वालों में देखते हैं किसी को। ये दोनों हाथ हिला रहे हैं, इनको दो, माइक दो। हाँ, खड़े हो जाओ, इनको दो, पहुंचवाओ जल्दी जल्दी, कैच करा दो, ऐसे फेंको पीछे। अरे फेंक नहीं देना, लग जाएगी किसी के। हाँ बोलो, नियमित क्रम रूप से कहिएगा वो पंच शब्द। राधे राधे गुरुजी। वो पंच शब्द जैसे पफार पफ बभ म से है, प से पाप के डर से जो भगवान का जो गुणगान। अरे पहले पंच नहीं है, वो चार ही हैं। कौन कौन से बताओ? पाप, हाँ, भय और बल, लोभ, नहीं पाप, भय, मोह और बंधन के नहीं दे दो, माइक दे दो, माइक दे दो। रुक जाओ, हम पूछ तो लें कौन। माताओं में देखते हैं किसी को। ये लाली को दो, दोनों हाथ हिलाए इन्होंने। पीछे वाली वो पीछे जो बैठी, हाँ दो, इनको दो। वो आपसे पीछे वाली जो है, हाँ बोलो। प फ आवाज तो आई नहीं रही। प फ भ भ म, पाप, फल, बंधन, भय, मृत्यु। वाह वाह वाह। ये पवर्ग शब्द होते हैं हिंदी के। प फ ब भ, पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु। इन पंच क्रियाओं के बाद किया गया भजन ठाकुर जी के प्रेमी भक्तों के द्वारा नहीं होता, ठाकुर जी को स्वीकार नहीं होता। इनको भी दो,
लो, बहुत बढ़िया। देखो छोटे छोटे बालक कैसे सुन रहे हैं कथा, बड़े बूढ़ों को देखो क्या हो रहा है। हमारे साईं ने यहाँ पर ऐसा अद्भुत प्रसाद की व्यवस्था रखी है, सुबह 9 बजे से रात्रि 2 बजे तक चलता है। कोई भी आओ, कोई भी पाओ। हमें लगता है कि बड़े बूढ़े सब वही पाने आए हैं, युवा जो हैं ये कथा सुनते हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं है। ऐसे आपको बहुत ध्यान से कथा सुननी चाहिए। चलो, आज कौन से महापुरुष की कथा हमने सुनाई थी जो गोविंद देव मंदिर में सेवा करते थे? सही नाम बताना। अभी तो तुमने हाथ उठाया था, फिर नीचे क्यों किया? ऐसा ये वीवीआईपी बैठे हैं यहाँ पर। अच्छा, आप लोग भी सुनते हो कथा? अच्छा अच्छा, ये एक दूसरे को जो बता देते हैं ना कि तुम भी बोल दो, ये काम नहीं चलेगा। वो लाला को देना, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा दूध पिया करो थोड़ा। कहाँ माइक दो, पहुंचाओ। अगर गलत बताया तो हम तुमको कृष्णदास जी हैं? क्या नाम था? कृष्णदास जी। सही में? हाँ। कृष्णदास नाम था। हाँ। लाला तीसरी बार बताओ, क्या नाम था? कृष्णदास। कृष्णदास ही नाम था। हाँ। एक शब्द और जोड़ो, बोलो सिद्ध कृष्णदास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्री इनको भी दो। कृष्णदास। हाँ, बहुत अच्छा। लो, इनको भी पहुंचवाओ। अब ये इससे पता क्या समझ में आ रहा है? इतनी संख्या में बैठे हैं पर सुनने वाले ये चंद ही लोग हैं जो हाथ खड़े करते हैं। चलो, अंतिम प्रसाद और अंतिम प्रश्न और। ऐसा कौन सा गुण है, ऐसा कौन सा गुण है जिससे ये पता चलता है कि ठाकुर जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं? अच्छा, पता 10 को ही है, बाकी लगे हाथ तो खड़े कर ही लो, पता तो चलेगा कि हमको भी पता है। जिसको पता होगा ना, उसकी उत्सुकता अलग ही दिखाई देगी हाथों में। अब दिखाओ कौन की उत्सुकता है। और ये लो, ये तो मैं भी कर देता हूं, ऐसे थोड़ा ही। ऐसा कौन सा गुण? अच्छा, आप बताओगे? उनको दो, वो पीछे खड़े हैं जो। हाँ, दो, इनको माइक दो। ऐसे कौन से गुण की आज चर्चा हुई है जो अगर हम में है तो ये पता चलता है कि ठाकुर जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं? कथा में रुचि लगना। वाह, बहुत बढ़िया। आपकी है रुचि? है कथा में रुचि? कोई आती तो नहीं है? चलो, लो भैया, इनको प्रसाद पहुंचवाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।